द चैनल आई एम सिमरन सहानी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 10th एंड 12th के बच्चों की कहानी। क्या कहानी चल रही है तुम्हारी लाइफ में? अभी बोर्ड एग्जाम आने वाले फरवरी के अंदर, सबको पता है। अभी चल रहा है नवंबर की भी 15 तारीख आ चुकी है, बट पढ़ना शुरू किसी ने नहीं करा है सही तरीके से। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स राइट नाउ जो मन से बहुत ज्यादा डरे पे रहे कि मेरी आज तक पढ़ाई शुरू नहीं हुई। हमने 1 नवंबर को सोचा था पढ़ना शुरू करेंगे, अब भी नहीं हुआ। 10 को सोचा था पढ़ेंगे, अब भी नहीं हो रहा है। तो क्या ऐसे ही रहना है तुम्हारे को? नहीं रहना ना। ऐसे पढ़ना चाहते हो ना तो ध्यान से सुनो मेरी इस बात को, एंड आई टेल यू कि कैसे तुम आज से अपनी पढ़ाई 15 नवंबर से अपनी पढ़ाई को एक नई ट्रैक की तरफ लेके जाने वाले हो। क्योंकि मैं तुम्हें रीजन बता रही हूँ जिस वजह से तुम अभी तक पढ़ नहीं पा रहे हो। चाहे तुम 10th में हो चाहे तुम 12th में हो, सिर्फ तुम्हारे से भी मैं बात करूँ क्योंकि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम है। मैं अभी 9th 11th से भी बात नहीं करूँ। तो अल्टीमेट रीजन जिसकी वजह से तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है वो है ये, तुम लोग अपना डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। दैट्स व्हाई आप डेली सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हो। अल्टीमेट डिस्ट्रैक्शन इस समय पे क्या है भाई? रील्स एंड शॉर्ट्स। पूरा दिन गाइस, तुम मुझे झूठ मत बोलो, तुम ये खुद को झूठ बोल रहे हो कि तुम्हें लग रहा है तुम्हारा कहीं और टाइम बर्बाद हो रहा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आधे से ज्यादा दिन तुम स्कूल से घर आते हो, ट्यूशन से घर आते हो, तुम एक डेढ़ घंटा स्क्रोलिंग करते हो, फिर यू फील टायर्ड, यू फील सो एग्जॉस्टेड, पढ़ाई हो ही नहीं पाती है। उसके बाद दूसरा रीजन शायद हो सकता है कि तुम किसी दोस्त के मैसेज का वेट करते हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, तुम चक्कर हो तुम्हारे, तुम्हें टेंशनों में पढ़ाई नहीं हो पा रही हो। ये तो अब मैं सेकेंडरी रीजन रख रही हूँ। थर्ड रीजन हो सकता है कि तुम्हारे घर में कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से तुम उस अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाए हो। देयर इज अ मैटर जिसके बारे में तुम्हें सोचना पड़ा है। एंड फोर्थ रीजन होगा भैया, कई बच्चे जो है जैसे ना बार बार ये सोचते रहते हैं यार जो है मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा, या अपनी कॉलेज लाइफ बहुत ज्यादा इमेजिनेशन में चले जाते हैं, मैं कॉलेज ये लूंगा, मेरी इतनी परसेंटेज आ जाएगी, दिस दैट। ये फोर्थ रीजन है। तो सबसे बड़ा रीजन दोबारा गाड़ी मोड़ के यहाँ ले आते हैं, वो है तुम्हारा रील और शॉर्ट का ये जो तुमने बिल्कुल अपने आप को सराउंड कर रखा है इन चीजों से। तो मोबाइल उठाते हो गाइस, ये 1 मिनट 1 घंटे नहीं, एक सेकंड में नई रील तुम्हारे सामने आती रहती है। कभी तुम देख रहे हो गेट रेडी विद मी कि किसने कौन से कलर की ड्रेस पहनी है कौन से फेस्टिवल पे, कभी तुम देख रहे हो कि कौन रेयर ब्यूटी का ब्लश लगा रहा है तो कौन सा पिक्सी लगा रहा है, लड़की हूं समझ जाओ मेरी बात को तुम्हें कह रही हूँ। कभी तुम देख रहे हो कि किसने कौन से गोलगप्पे खाए हैं शाम को जाके, किसने अपना डे किस तरीके से मनाया। भाई मैं सुबह उठा, मैंने ये करा, मैंने वो करा, अपना बनाओ डे। तुम्हें ये नहीं देखना है किसने सुबह उठ के क्या करा, किसने शाम को क्या करा, कि कौन गोलगप्पे खा के आया, किसने कौन से इवेंट के लिए कौन से कपड़े पहने हैं। ये देख के तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम्हें चैप्टर स्क्रॉल करोगे ना अपने तो कुछ मिलने वाला है। इट्स हाई टाइम नाउ, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, मैं अपने खाली टाइम में स्क्रोलिंग कर लूंगी तो मेरा क्या जाएगा? मेरा भी नुकसान होगा भाई, मेरी क्लासेस लगी होंगी, मैं वहां लेट पहुंचूंगी, तुम्हारे को वीडियो बना के देनी है, मैं तुम्हारी वीडियो लेट पहुंचाऊंगी, मेरा नुकसान होगा। हर किसी का इस समय पे नुकसान हो रहा है स्क्रोलिंग करके, टाइम का, मनी का, बट तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी नुकसान में जा रही है, तुम्हारा करियर नुकसान में जा रहा है। मेरी हो गई 12th, तुम्हारे आसपास में अगर तुम देख रहे हो ना, मम्मी भी स्क्रोलिंग कर लेती हैं, पापा भी स्क्रोलिंग कर लेते हैं, भैया उनका बोर्ड का पेपर थोड़ी है। तुम्हें तो ये अपॉर्चुनिटी अभी मिली है, तुम्हें तो समझ नहीं होगी। अपने पास में सब कर रहे हो, स्क्रोलिंग करने दो, चलाने दो उन्हें, रील शॉर्ट में डूब जाए उनके अंदर, देखते रहे वही देखते रहे। बट तुम समझो, और देखो ये चीज ऐसी हो गई है कि बोर नहीं होते। गेम होता था, बड़ा शौक चढ़ता था गेम खेलने का, गेम खेला थोड़ी देर बाद बोर हो जाते, 3-4 घंटे को ये तो है, 2 घंटे खेल लिया, 1 घंटे खेल लिया, फिर छोड़ दिया। बट यहाँ ये तो बोर ही नहीं हो रहे तुम, हर 2 मिनट बाद नया जना आ जाएगा, नई स्टोरी लेकर, नया अपडेट लेकर, नया तरीके से तुम्हें जो है अपने व्यूज लेने के लिए। तो तुम ठीक है भैया, तुम वीडियोस देखो जो मर्जी करना, बट पेपर खत्म होने दो तब कर लेना। अभी मैं समझ जाओ और आज लिख दो इस कमेंट सेक्शन के अंदर, आज से नो रील नो शॉर्ट। एक रील शॉर्ट देखना ही अगर तुमने बंद कर दिया ना तो आधे से ज्यादा सेल्फ स्टडी का टाइम जो खोजते रह जाते हो ना वो मिल जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट करो कमेंट सेक्शन के अंदर, आज से नो रील नो शॉर्ट। पेपर का रिजल्ट आ जाए, रोज शॉर्ट ही चलाते रहना बैठ के, तब मना नहीं करूंगी मैं। लिखो कॉमेंट सेक्शन के अंदर, आज से नो रील्स नो शॉर्ट्स। आ गया ना अगर सामने शॉर्ट तो मोबाइल फेंक देना, अगर खुद से अगर ऑन हो गया तो ठीक है जी। अब दूसरा रीजन, थोड़ा सा रियलिटी चेक लेना पड़ेगा, थोड़ा सा ऑनेस्ट होना पड़ेगा खुद के साथ में। यानी कि खुद को ही बहला फुसला रहे हो, अरे हो जाएगा सिलेबस कर लूंगा मैं कंप्लीट, नो। ऑनेस्टी से खुद के साथ चलना पड़ेगा। दूसरे को झूठ बोल सकते हो, खुद को नहीं बोल सकते हो। मुझे बता दोगे झूठ, हाँ दीदी इतना पढ़ लिया, मम्मी को कह दोगे मम्मी कोई नहीं टेंशन मतलब अच्छे नंबर आ जाएंगे। ऑनेस्टली तुम्हें तो पता है ना क्या हालत है तुम्हारी। सो ये भी बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर आज कि जो बच्चे कहते हैं अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो ऐसा नहीं होता, किसी ने कुछ नहीं पढ़ा होता। 5%, 10%, 15, 20, 25
25 कई तो 50% भी कवर करके बैठे होंगे, बट मन ही मन में डरते रहते, कुछ नहीं पड़ा। सो राइट नाउ पहले तो तुमने ये प्रॉमिस करना है कि आज से रील और शॉर्ट नहीं चलाओगे। दूसरा प्रॉमिस ये करोगे मुझे कि भाई पहले अपनी परसेंटेज देखो, दीदी 15% सिलेबस है, पक्के से आता है, दीदी मुझे तो 20% ही आता है, दीदी मुझे तो 35% आता है। तो आज ये ऑनेस्टी से खुद को सोचो, अरे इतना आता है, इतना नहीं आता, और वो कमेंट सेक्शन में मुझे परसेंटेज बताओ। मैं अगर अपना बताऊं तो जब मैं नवंबर में थी, मैं अपना 90% सिलेबस कंप्लीट करके बैठी थी, और मैं तब भी बहुत डरती थी। ऐसी मेरे को तो बहुत डर लगता था, अरे मेरे बोर्ड आने वाले हैं। तो तुम्हारा जितना भी परसेंटेज सिलेबस कंप्लीट है वो लिख के मुझे बताओ, और मैं तुम्हें बता रही हूँ वो जितना भी परसेंटेज है ना उसको 100 में कैसे कन्वर्ट करोगे आने वाले 1 महीने के अंदर, कि 15 दिसंबर को तुम मुझे कहोगे दीदी आग लगा देंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर। दिस आई विल टेल यू टुडे। तो गाइस आज नहीं पढ़ोगे तुम, पढ़ना कल से, बट आज खुद को ये 2 वादे कर लो। फोन की सारी सेटिंगें बदल लो, कुछ ऐसा कर दो, एक वो हिस्ट्री ऑफ कर दो अपनी यूट्यूब की, इंस्टाग्राम उड़ा दो अपने मोबाइल के अंदर से, कुछ भी करो कि ये रील शॉर्ट तुम्हें दिख ना जाए, और तुम्हारी आंखों के सामने देख फेंक देना मोबाइल कोने में, अपना मोबाइल टूटेगा फिर क्या होगा, फिर लेक्चर नहीं अटेंड कर पाओगे। ऐसा आप अपना जो है वादा कर लो खुद से, अपने आप पढ़ाई का टाइम आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट जो है प्रॉमिस कर लिया आपने खुद से, तुम्हें समझ में आ गया, टाइम निकल गया पढ़ाई का। नाउ पढ़ना शुरू कहां से करोगे? राइट नाउ स्टार्ट विद द इजी टॉपिक्स, ठीक है, जो तुमने पहले बहुत सारे पढ़ रखे हैं, जो तुम्हें सबसे पसंद हो टॉपिक, वहां से शुरू कर दो। क्योंकि जो बच्चे अभी तक पढ़ना शुरू नहीं कर पाए है ना, तुम अल्टीमेटली हार्ड टॉपिक से शुरू करोगे तो तुम्हारी स्पीड बहुत लो हो जाएगी। तुम्हें लगेगा यार मैं तो बोर हो रहा हूँ, यार मुझे तो डर लग रहा है, इससे अच्छा तो मैं शॉर्ट ही देख लूं, इससे अच्छा तो मैं 2 मिनट अपना दिमाग हटा लेता हूँ। मोबाइल चलाओगे, मोबाइल पे क्या करोगे? रील देखोगे, शॉर्ट देखोगे, किसी से बात करोगे, और क्या करोगे? तो स्टार्ट विद दैट टॉपिक जिसको पढ़ के तुम्हें ऐसा मोटिवेशन सा मिले, ठीक है। जैसे सिंपल सा अपना जो चैप्टर, जो तभी मैं आपको कहती हूँ फर्स्ट चैप्टर से शुरू करो, क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हें नहीं आता फर्स्ट चैप्टर, तुम्हें आता है फर्स्ट चैप्टर, वो कोर मेमोरी तक नहीं पहुंचा होता है। तो फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ोगे तो लगेगा आता है आता है आता है, और उसका रिवीजन हो जाएगा। तो इधर स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, इधर स्टार्ट विद योर फेवरेट सब्जेक्ट का फेवरेट टॉपिक, इजीएस्ट टॉपिक जो तुम्हें लगता है, वहां से शुरू करो कल से अपना पढ़ना, ठीक है। जो भी, जैसे अगर मैं आई वाज इन 12th में ह्यूमैनिटीज की थी, तो तब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहता था कि भैया मुझे इको बहुत पसंद थी। तो जब भी मुझे लगता था मैं आउट ऑफ ट्रैक हो रही हूँ तो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू कर देती थी, ठीक है, मैं मैक्रो पकड़ के बैठ जाती थी, ठीक है। अभी जब मैं 10th के अंदर थी तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट एसएसटी था, तो भाई मैं एसएसटी पकड़ लेती थी कि भाई ठीक है, मैं तो पावर शेयरिंग वाला सिविक्स का चैप्टर उठाती थी और वहां से स्टार्ट कर देती थी। तो आपको एक इनिशियल स्टार्ट देना है खुद को, तो वो होगा इजी टॉपिक से। इजी टॉपिक पकड़ते हुए जाओ, 4 इजी वाले चैप्टर कंप्लीट कर दो, खुद से है ना मोटिवेशन आ जाएगा कि अपने आप आपके हार्ड वाले चैप्टर को उठा के तुम कंप्लीट करना शुरू कर दोगे, ठीक है जी। ये आपको करना है। नेक्स्ट चीज टाइम टेबल फॉलो करना है। तो वो टाइम टेबल मैं इस वीडियो में बता के तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, ये देख सकते हो आप, आई टैब में देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, आई टैब में मत देखो, मैंने टाइम टेबल बता दिया है। 5-6 घंटे पढ़ाई का स्कूल और कोचिंग के साथ में, ठीक है, क्योंकि अभी आप स्कूल भी जा रहे हो और आप कोचिंग भी जा रहे हो, कोई छुट्टी नहीं मिल रही है। अभी तुम्हारी 75% अटेंडेंस नहीं पूरी हुई है, ये मुझे पता है। तो तुम्हें 12 घंटे का सही टाइम टेबल देना, जो तुम अभी फॉलो नहीं कर पाओगे, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। तो मैंने टाइम टेबल बना दिया, वो आप देख सकते हो। अब एक काम तुम्हें करना है, तब आपकी पढ़ाई शुरू होगी, दैट यू हैव टू मेक अ गोल फॉर 15 डेज होंगी, ठीक है। 16, 17, 18, 19, 20 नवंबर, 21, 22, 23, 24, 25 नवंबर, 26, 27, 28, 29, 30, इस डेट तक का आपको गोल बना लेना है। कॉपी पे, पेपर पे बड़ा बड़ा लिखना है, मैं 16 नवंबर को ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इसका ये चैप्टर, 17 को ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इसका ये चैप्टर पढ़ूंगा, 18 को ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इसका ये चैप्टर पढ़ूंगा। एक चैलेंज टाइप आपको अपने लिए बनाना है, ठीक है, और उसको फॉलो करना है कल से। कब से? 16 नवंबर से आपको चैलेंज फॉलो करना है। ऐसे होगी आपकी पढ़ाई शुरू। तो आज बैठ जाओ, ये वीडियो देखने के बाद एक कॉपी निकाल कर लो और अपना पूरा सिलेबस ले लो और अपना एक चैलेंज बनाओ, मैं 16 को ये पढ़ूंगा, 17 को ये, 18 को ये, 19 को ये, 20 को ये, 21 को ये, 22 को ये, 23 को ये, पूरे 15 दिन का लिख लो। और जब आप कल स्कूल से घर आओगे 16 नवंबर को, शाम को अपने स्टडी टेबल पे बैठोगे, तो यू नो द प्लान दैट आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। मोबाइल में धक्के आपको, रील शॉर्ट पे आपको नहीं खाने हैं। कोई आपका रिलेशनशिप चल रहा है तो राइट नाउ टेक अ ब्रेक फ्रॉम इट। आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू अ ब्रेकअप, बट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे कह दो कि भैया पढ़ना है, ठीक है। 4th चीज क्या है? कोई फ्यूचर की टेंशन अभी मत लो, ये कंप्लीट कर लो, फ्यूचर सेट है, ठीक है जी। एंड विद दिस, इतना सा काम करने से आपका एक ऐसा फ्लो बन जाएगा कि 15 दिसंबर तक तुम सबका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो राइट नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो एंड आई रिक्वेस्ट ऑल माय प्यारे प्यारे भाई बहनों कि तुम आज बैठ के एक बढ़िया सा कॉपी पे लेकर आओ और अपना सिलेबस लेकर आओ एंड 15 दिन का गोल अपना बनाओ और एक A4 साइज की शीट पे अपना टाइम टेबल बनाओ,
टाइम टेबल बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय पे। तो मैं वीडियो भी दिखा देती हूँ तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, मैंने भी बता दिया है, उससे देख के अपना टाइम टेबल बना लो। एंड ये कोशिश करो कि आप दिन के 4 से 5 घंटे रेगुलरली पढ़ना शुरू कर दो, अगर आप अभी तक नहीं पढ़ रहे थे तो। डेली 4 to 5 आवर की सेल्फ स्टडी शुरू हो जाए। अगर इस समय पे आप डेली 4 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हो एंड इफ यू वांट टू बिकम द टॉपर, तो गाइस मुश्किल है, क्योंकि अभी दिसंबर आएगा ना, तब और मुश्किल है पढ़ना। आपके प्रैक्टिकल फाइलें बनाओगे अपने पूरे तरीके से, जिसकी अभी तक बनी नहीं है। जनवरी में प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे, बीच में फेयरवेल भी आएगा। तो ये 15 दिन बेस्ट है, पढ़ाई करो अच्छे से। प्री बोर्ड भी है दिसंबर के अंदर, तो ये सारी बातों को दोबारा मेरी वीडियो को बैक करके सुन लो अगर कुछ बात रह गई हो तो। एंड फॉरगेट दिस रील शॉर्ट चलाना और खुद को डिमोटिवेट करना, वो देख कर ना तुम लोगों की लाइफ देख देख के परेशान हो जाते हो। तब जब पढ़ने बैठते हो ना तो खुद को कंपेयर कर रहे होते हो, तो कभी तुम्हारा मन करता है कि यार मेरी तो लाइफ में कुछ है ही नहीं। तुम्हारी लाइफ में अभी बहुत बड़ा एम है तुम्हारे पास में, 12th के बोर्ड एग्जाम का टॉपर बनना, 10th के बोर्ड एग्जाम का टॉपर बनना, फिर तुम्हारी रीलें बनेंगी और लोग तुम्हारी रीलें स्क्रॉल करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो।